बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव जी कहते हैं, विवेकी, विचारमान, बुद्धिमान, शुद्ध आचरणों वाले मनुष्य, सज्जनता को धारण करने वाले विश्व में कहीं भी रहते हो, उनका मन कभी गंदा नहीं होता, उनके मन में कभी विकार नहीं आते। शुद्ध, साफ, पवित्र उनकी धारणा होती है और शब्दों के ऊपर वे बहुत विचार करते हैं। ये जरूरी नहीं कि कबीर पंथ में आकर के और वो कंठी ही गले में डाल ले तभी उनको जड़ चेतन का ज्ञान हो, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि कबीर पंथ में भी आ गए और कंठी भी उनके गले में है, लेकिन भ्रम से नहीं छूट पाए, धोखे से नहीं छूट पाए, जड़मानंदी से नहीं छूट पाए। और बहुत से लोग हैं वो कबीर पंथ में नहीं आए, कबीर साहब से और कबीर साहब की कंठी भी नहीं गले में डरवाई, लेकिन उनको पारक ज्ञान पूर्ण हो गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यहाँ पर ज्ञान की पूर्ण विशेषता है। जिसको पारक ज्ञान हो गया उसका जीवन निहाल हो गया, और जिसको पारक ज्ञान नहीं हो पाया वो बर्बाद हो गया। बहुत से लोग कबीर साहब का नाम लेते हैं और तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम जिन काय कायम फंसे हुए, मानंदी उनकी नहीं छूटती। बहुत से लोग काशी, मथुरा, हरिद्वार, नंदगांव, बरसाने में खूब घूमते, खूब डोलते रहते, मन माने हवन करते, हवन में घृत जलाते, सामग्री बहुत फूंक देते, पूरी बर्बादी करके छोड़ते, परमात्मा को खोजते हैं और चित मन बुद्धि वाणी से परे बताते। देखो इनकी बुद्धि का भी एक मसला में कि गधा चले स्वर्ग को छार लगाए लगाए। गधा को कितना भी नला दो धुला दो, आखिर में धूल में लोटपोट हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत से लोग नहा धो करके और धूल में के राख में गधे की तरह लौट जाते हैं, भभूति लगाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि भभूति लगाने वाले को स्वर्ग मिले, कल्याण मिले, तो गधा को तो पहले ही मिलना चाहिए। गधा तो पहले से ही लगाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आज पारक सिद्धांत को जानो, सदगुरु श्री कबीर साहब को जानो। गधे मत बनो, हाथी मत बनो, घोड़े मत बनो, शुद्ध साफ मनुष्य बनो। पशुओं की आदत को त्यागो, मानवता धारण करो। जब तक मानवता धारण नहीं करोगे, शुद्ध साफ पवित्र अपनी भावनाओं को नहीं बनाओगे और चार वेदों के अनुसार चार फल चार मुक्तियों के प्रलोभन में डूबे रहोगे, जब तक चेतन अविनाशी को नहीं जानोगे, संसार से जब तक उपराम नहीं होगे, जड़ मानंदी को अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक समझ लो कि हम वही काम कर रहे हैं जो गधा करता है। जस खर चंदन लादू भारा, परमल वास न जानू गमारा। गधे की पीठ पे चंदन लाद दो, उसे पूछो भैया कैसी सुगंध आ रही, तो वो क्या बताएगा। इसी प्रकार से परमात्मा चितमन बुद्धि वाणी से परे बता दिया, उसका कोई रंग रूप है ही नहीं। और
तपस्या करते समय, भजन करते समय यदि कोई गधा सामने से भागा और वो कह दे यही परमात्मा है, तो कितनी बड़ी भूल है। क्योंकि परमात्मा का तो रंग रूप कोई है ही नहीं, तो वो गधा कैसे बनेगा। जो चितमन बुद्धि वाणी से परे है, तो चित बुद्धि वाणी में कैसे आएगा। ये बहुत बड़ी भूल है। गधा योनि तो पहले से ही चली आ रही है। जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने उसमें खाने हैं, ये सारी योनियां पहले से चली आ रही। उनमें से यदि कोई सामने आ जाए तो ये संशय कभी नहीं करना चाहिए कि परमात्मा आ गया, कि कोई भूत आ गया, कि कोई जिंद मरी मसान आ गया। ऐसा कभी नहीं होता है। यह सारी भूल है। बिना पारखी सदगुरु के ये भूल मिटती नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन वेश कीमती है, अमोल है। जब तक हम अपने अंतःकरण को सेवा और दान के द्वारा पवित्र नहीं करेंगे, धर्म को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, अच्छे प्रकाश से अंतःकरण रूपी बर्तन को नहीं मलेंगे, तब तक रखी हुई कोई भी वस्तु हो वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार से गंदे बर्तन में दूध रखा हुआ फट जाता है, फिर काम का नहीं रहता है। ये दूध फट गया तो फिर उसका दही भी नहीं जमता है, घी भी नहीं निकलता। इसलिए सदुदय पुकार कहते हैं कि मन जन्म में आकर के यदि हमारा मन फट गया, चित फट गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अहंकार में हम डूब गए, तो समय लोग कल्याण नहीं हो पाएगा, मोक्ष गति नहीं हो पाएगी। हम काम क्रोध मद मोह लोभ से नहीं छूट पाएंगे। हम ईर्ष्या क्रोध छल कपट से नहीं छूट पाएंगे। हम बेईमानी धर्महारी कत्लेआम जितने पत्थर पूजा जो मन में विकार है उनको दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको जड़ चेतन का ज्ञान हुआ ही नहीं। हम जानते ही नहीं हम कौन है। हम तो अपने आप को किसी ईश्वर का अंश समान समझते रहते हैं। ईश्वर को ज्ञान स्वरूप मान करके भूले रहते हैं। ये कितनी बड़ी भूल है। इस भूल में बड़े बड़े राजे महाराजे फंस करके चले गए। गधे लोग भजन को लादे ढूंढते रहते, उन्हें पता ही नहीं कि चंदन में सुगंध है कि नहीं। इसी प्रकार से बहुत से लोग संसार में रहते हैं, बाल बच्चे ही पैदा करते हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, और कबीर साहब के निर्णय को मुख से धड़ाधड़ बोलते रहते हैं, और 1 साल में 2 साल में एक बच्चा तुरंत पैदा कर देते हैं। साधु देख कहते ये तो त्याग और बैराग का, भाव से छूटने का मार्ग है। कबीर साहब का जो मार्ग है, पारक सिद्धांत है, परख करके जो अलग हो जाए उसे अलग होने का उपदेश देना महत्व है। और जो काम में, क्रोध में, लोभ में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में, राग में, द्वेष में, स्त्री कुटुंब परिवार में, जात वर्ण में फंसा हो, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश त्याग वैराग का है उसको धड़ाधड़ बोलता रहे और विषय भोगता रहे, भ्रम में फंसा रहे, काम क्रोध में लगा रहे, तो समय लोग वो गधे के ही समान है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि प्रयत्न करना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। अंतःकरण पवित्र सेवा और दान से होता है। धीरे धीरे भक्ति करते करते एक एक निर्वारी है, जो निर्वारी जाए, 2 मुक्का बोलना घना तमाचा खाए। सदगुरु श्री पूरन साहब जी का भजन है, भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं, भवजाल से छुड़ावे। सदगुरुदेव ने ये भजन कब लिखा? गृहस्थी में नहीं लिखा,
विवाह शादी करके नहीं देखा। सदगुरुदेव पार की सदगुरुदेव की शरण में आए, उनको पारक ज्ञान हो गया। पारक ज्ञान हो करके उन्होंने त्याग वैराग लिया, त्याग वैराग का वेश लिया, और त्याग वैराग का वेश लेकर के जो सुख उनको मिला वो उनको महसूस हुआ कि वास्तव में संसार से छूटने पे जो सुख है, अपने आप का जो सुख है, जो कभी दुख में नहीं बदलता वो सुख है, अजर अमर अखंड अविनाशी बोध हो गया। तब बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर पूरन साहब जी ने कहा, भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। आजकल देखने में आता है तो कितना ही बड़ा काम ही हो, काम में गिरस्त है, काम छूटता नहीं, विषय वासना भोगता है और गाता भी रहता है, भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, कहता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहता बही जान दे, जो न गहनता हो। तो भवजाल से वही छुड़ा सकते हैं जो भवजाल से छूटे हों। तो सदगुरु श्री पूरन साहब जी भवजाल से छूट गए थे, तब सदगुरुदेव ने उपदेश दिया भवजाल से छूटने का। जात वर्ण से छूट गए थे, तब उपदेश दिया जात वर्ण से छूटने का। काम क्रोध लोभ मोह से छूट गए थे, तब उपदेश दिया काम क्रोध लोभ मोह से छूटने का। ईश्वर परमात्मा की कल्पना जो झूठी है, पत्थरों की पूजा झूठी है, इससे छूट गए थे, इसको छोड़ दिए थे, तब बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब ने उपदेश दिया। ऐसा नहीं कि आदि उधर हो आदि उधर। हाँ, संसार में रहना है, भक्ति करनी है, भक्ति कीजिए, जड़ चेतन के भेद को समझ लीजिए, भक्ति करते रहिए, अंतःकरण पवित्र होगा। लेकिन अपने मुख से संसार में हम विषय भोग रहे हैं, काम क्रोध लोभ में लगे हुए, आशा तृष्णा छल छिद्र कपट में लगे हुए, हमारे अंदर से विकार नहीं जाता, लोभ नहीं जाता, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्त न होए। भक्त करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जो जात वर्ण को जो त्याग देता है, जो मानंदी को जो त्याग देता है, जो अहंकार को जो तज देता है, जो छल छिल कपट को जो तज देता है, मन के विकारों को जो दूर कर देता है, वो पारखी होता है। उसे उपदेश देने का और पूरा पूरा में वो है अधिकार है। और जो घर में घुसा हुआ है, घर में फंसा हुआ है, और पार्क सिद्धांत को बोल करके अपने आप को हाँ कहना चाहिए मैं अभी भक्त हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ, छूटने की जगह पे आने वाला हूँ, छूटने की जगह पे आ गया हूँ। ये मनुष्य ही भव से छूटने का स्थान है, मनुष्य जन्म। इस मनुष्य जन्म में आकर के मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विषय वासना में कुछ नहीं है, भ्रम भूल कल्पना में कुछ नहीं है, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए है भाइयों, मैं तो फंस गया, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ करने की। जो नहीं फंसे तो फंसना नहीं, ऐसा कहना, सुझाव देना, सलाह देना कोई बुरी बात नहीं। पर विषय भोग रहा है तो कहता है कि विषय भोगी का कल्याण नहीं होगा, नरक में जाएगा, ऐसा होता है तो वो अपने आप को ही गाली देना हो गया। जो अपने ही आप को लौट के गाली दे सकता है तो दूसरों को कैसे बख्श सकता है। जो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी माता जान गुजरे, दूसरे के पैर को कैसे बचाएगा। जो अपनी ही थाली बढ़िया तरह न मल सके, दूसरे की कैसे मलेगा। जो अपने ही अंतःकरणों को शुद्ध न कर सके, दूसरे को कैसे करेगा। जो अपना ही पेट पूरा न भर सके, भूखा सो गए, दूसरे के लिए भोजन कैसे बनाएगा। वो आलसी स्वयं भूखा सोएगा, दूसरों को सुलाएगा। इसी प्रकार से जो अपने आप को भी निहाल पवित्र न कर सके, वो दूसरे को कैसे करेगा। तो अच्छे प्रकार से सबसे पहले अपने आप को भ्रम भूल कल्पना से, विषय वासना से बचाना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह, आशा तृष्णा, छल छिद्र कपट, राग द्वेष, इनको दूर करना चाहिए। भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। यदि हम संसार में संत गुरुजनों की महिमा गानी चाहिए, सदगुरु श्री कबीर साहब का उपकार मानना चाहिए, उनके गुण लक्षणों को दर्शा करके
संत गुरुजनों की महिमा कहना चाहिए। नाम बंदिश और सदुष्ट कबीर साहब का जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भव से छूटने का उपदेश पारक सिद्धांत सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है। उनसे पहले पारक ज्ञान किसी ने नहीं दिया। हाँ, पारक की चेतन जीव तो अनादि से ही है, लेकिन ये लोग अपने आप को नहीं समझ पाए, भ्रम भूल कल्पना में, विषय वासना में ही पूरे समय को बर्बाद करते रहे। इसलिए कहना चाहिए, समझना चाहिए, भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से तज देना चाहिए। जो भ्रम को अपने अंदर से निकाल देगा वही एक दिन छूटते छूटते पूर्ण छूट जाएगा। जो भ्रम को न निकाल पावे, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में रत रहे, पारक सिद्धांत की बातें बोलना सीख जाए, मुख से बढ़ावड़ बोलता रहे लेकिन छूटे नहीं, तो उसका बोलना दो कौड़ी का बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए साधु होना चाहिए, पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खरी भया नहीं थे। इसलिए भाइयों, सोचो, विचारो, अपने अंतःकरण को पवित्र करो, चित्त मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कर लो। जब चित्त चंचल ही है, हम उपदेश दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकला। मन है, मन में विकार आ रहे, संकल्प विकल्प उठ रहे, बुरे बुरे उठ रहे, पारस सिद्धांत का उपदेश दे रहे हैं, कोई महत्व नहीं। बुद्धि है, बुद्धि विकारों से ग्रसित है, बुद्धि भ्रष्ट है, कोई निर्णय नहीं, कोई छूटने का काम नहीं। पारस सिद्धांत का उपदेश दे रहे हैं, कोई महत्व नहीं। अहंकार में फूले नहीं समाते, घर गृहस्थी में फूले नहीं समाते, जात वर्ण का कीड़ा अंदर भरा हुआ है और हम पारक सिद्धांत का उपदेश दे रहे हैं, कोई महत्व नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। ये कोई भी इसमें आकर के और मुख से बोल करके और मोक्ष गति को पाले, ऐसा नहीं। इसके लिए पूरी फेंट कसनी पड़ती है, तब पूरा समय लगाना पड़ता है, पूरा निहाल अलग खानी बानी दोनों जालों से होना पड़ता है, तब महत्व है। मुख से कह दी जीभ अंदर चलेगी, कहने में क्या बिगड़ता है, कुछ भी नहीं बिगड़ता है। सदगुरुदेव जी पुकारे समझाते हुए कहते हैं, एक कह रहा था, मेरे बाबा की मूंछ इतनी लंबी थी कि जब वो मूंछ ऐंठ करके ऊपर को मुंह कर देते थे तो एक मूंछ जा करके सूर से छू जाती थी। दूसरा बोला, भैया ऐसा नहीं, मेरे बाबा की दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जब वो दाढ़ी खोल देते थे तो मानो समुद्र तक चली जाए फिर भी कम ना पड़े। ये झूठाओं की बात, न दाढ़ी इतनी लंबी थी, न मूंछ इतनी लंबी थी, केवल शब्द इतने लंबे हैं। इसी प्रकार से एक कहता है अगस्त मुनि ने समुद्र पी लिया, और एक कह रहा है कि हनुमान ने सूर्य को गाल में रख लिया। अरे भाइयों, न अगस्त मुनि ने समुद्र को पिया, न सूर्य को हनुमान ने गाल में रखा। ये सारी बातें बेढंगी है, कहने की शब्द है, केवल उसका कोई अर्थ ठीक नहीं लगता है। बिल्कुल वेग विचार से रहत है, कोई बिना सिर पूछ की ये बातें इनमें लग करके मनुष्य अपने जीवन को खो रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, जब तक हम अपने आप को पूर्ण निहाल नहीं करेंगे तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। एक बार रामत में एक 20 साल का लड़का था, मैंने उसको पूछा, भैया आप किस सिद्धांत को मानते हैं? कि मैं पारक सिद्धांत को मानता हूँ। तो पारक सिद्धांत में क्या आपने बीजक पढ़ा है? कि हाँ, बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। तो फिर जड़ चेतन का कुछ मुझे भेद बताइए। तो इतना अच्छा उसने निर्णय किया कि उसके सामने अच्छे अच्छे साधु भी फेल हो जाए, बिल्कुल पवित्र। उसने कहा, हे महाराज, खानी बानी में विकराल दुख इसमें जो फंसता है
वो नीच, महा, कुत्ता, सुअर के समान है। ऐसे उसने शब्द कहे। एकदम मेरा अंतकरण बहुत ही मेरे अंदर खुशी हुई कि वाह, ये तो कितना सुंदर है, अच्छा मिल गया निर्णय करने वाला। हो सकता है कि ये साधु भी हो जाए तो अच्छा प्रकाश करेगा। बहुत ही अच्छा बोला। और जो माता पिता अपने बेटे को फंसा देते हैं, है ना, बेटा ना फंसे तो कोई नहीं फंसा सकता। जो माता पिता को दोष लगाता है वो झूठा होता है। बहुत बोला अति। जब बोलने के बाद में वो चलने की तैयारी उसने, तब मैंने कहा भैया आप कहाँ जा रहे हो? 2 दिन तक यहाँ सत्संग होगा, आप यहीं पर ठहरो, खान पीने सब व्यवस्था होगी और सत्संग सुनो, आपको पार ज्ञान तो हो गया है। फिर कहा, उसने कहा साहब जी मेरी औरत के बच्चा पैदा हुआ है तो मुझे घर में रहना पड़ेगा। कितना ज्ञान बका, माता पिता को तक फेर कर दिया। थानी बानी में कुछ भी नहीं है। जो फंसते हैं तो कुत्ते सुअर, उसने बताया। तुझे अपने आप को ही गाली दी। बंदी छोड़ सतगुरु श्री कबीर साहब जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं, जैसी कहे करे जो तैसी, राग द्वेष निर्वार है, तामे घटे बड़े रतियों नहीं, यही विधि आप समान है। एक और था, वो कहता था बहुत सेवा करता था, मंदिर अति सेवा करता था। फिर आया, अब मैं 2 दिन बाद जल्दी जाऊंगा। उसे पूछा गया क्यों जाएगा? पहले कहता था शादी तो करूंगा ही नहीं, जीवन में नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं है। क्यों मनुष्य जन्म में आके अपने जीवन को बिगाड़ूंगा? क्यों विषय वासना में होकर नंगा हूंगा? क्यों दूसरे के सामने अपनी इज्जत को बिगाड़ूंगा? क्यों दूसरे की बेटी को दुख दूंगा? बहुत कहता था। तो चलने की तैयारी किया। तो उसे पूछा भैया क्यों जा रहा है? कि परसों मेरी सगाई वाले है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये तोता रटन बहुत लोग कर लेते हैं। तोता रटता रहता है, राम नाम रटता है, वो क्या राम नाम करने से जाता है। इसी प्रकार से संसार में भी बहुत से लोग बीजक को पढ़ लेते हैं, षट ग्रंथि पढ़ लेते हैं, पंच ग्रंथि पढ़ लेते हैं, उसके अर्थ को भी करते रहते हैं, तोते की तरह मुख से बोलते रहते हैं। यदि उनका जीवन देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, खूंटा वहीं रहता है। खूंटा तो हटता ही नहीं, उखड़ता ही नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, बहुत से पंडित बड़े बड़े ज्ञानी देखे गए, वो भी कहते हैं पत्थर पूजा में कुछ भी नहीं, ईश्वर परमात्मा है ही नहीं, देवी देवता सब बेकार है, कहाँ है? कहीं नहीं है। ब्राह्मण लोग